हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास में साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। उसमें आज का हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे वेट। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है वेट। तो देखो, हमने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स जी, उस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। हमें पता है कि जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? जल्दी बोलो। वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम इज व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम इज मास of the earth, small m is mass of the object and d is distance of the object from the center of the earth। d क्या है? जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। अब ये तो हो गई हमारी बात, लेकिन हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जो फोर्स है, फोर्स ही किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ सेकंड न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है, क्या पता है? कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो जो अर्थ है, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को, ये भी वही फोर्स है, ये भी वही फोर्स है। तो जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन, वेयर स्मॉल एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्मॉल एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है। लेकिन हमें पता है कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करेगी तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट ने, अर्थ ने क्या किया? ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया। अर्थ ने क्या किया? ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई हुआ तो हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज। और वेलोसिटी चेंज हुई मतलब वहां पे क्या आया? वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सीलरेशन। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सीलरेशन आया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आया, इसलिए उस एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा वो फोर्स F इज इक्वल टू क्या रहेगा? एम जी। वो जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्या रहेगा? एम जी, वेयर जी इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए की जगह हमने क्या लिख दिया? जी। तो जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है? एम जी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वेयर एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या बताना है? हमें पढ़ना था वेट। तो ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? वेट। क्या आया? कुछ समझ में आया? कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स, कौन सा फोर्स? जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को ही हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे? वेट। कि ये मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मुझसे किसी ने पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मुझसे किसी ने पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो मैं कहूंगा कि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाया, अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाया वो फोर्स ही क्या है? इस ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स ही क्या है? इस ऑब्जेक्ट का वेट है। मतलब वेट इज इक्वल टू फोर्स। वेट इज इक्वल टू फोर्स। वेट क्या है? फोर्स के इक्वल। कौन से फोर्स के इक्वल? जो फोर्स अर्थ ने ऑब्जेक्ट पर लगाया। तो यहां से अगर मुझे वेट की डेफिनेशन देनी है, क्या देनी है? वेट की डेफिनेशन। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
weight of an object is the force. weight of an object is the force, कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फोर्स है. कौन सा फोर्स? इज द फोर्स with which earth attract it towards the earth. कि जो वेट है, वेट क्या है? वेट क्या है? फोर्स है. वेट क्या है? फोर्स है. कौन सा फोर्स है? जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the force with which it's attracted towards the earth. कि जो वेट है वो वाला फोर्स है. वेट जो है वो फोर्स है. कौन सा फोर्स? जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो उस फोर्स को ही हमने क्या कह दिया? वेट कह दिया. इसलिए इस F को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? W से रिप्लेस कर देंगे. तो वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? mg. W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg. तो वेट क्या है? फोर्स है. तो इसलिए फोर्स की जो एसआई यूनिट थी वही एसआई यूनिट किसकी एसआई यूनिट रहेगी? वेट की एसआई यूनिट रहेगी. तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी? न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो जो एसआई यूनिट फोर्स की थी वही एसआई यूनिट किसकी रहेगी? वेट की भी रहेगी. तो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. तो वेट की एसआई यूनिट क्या है? वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है. अब जो फोर्स है वो फोर्स कैसी यूनिट है? फोर्स में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. तो फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हैं. तो वेट में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होगी. वेट में भी क्या रहेगा? डायरेक्शन भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी रहेगा. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो वेट है वो किसके इक्वल है? mg के इक्वल. तो गिवन प्लेस के लिए जो g है वो तो कांस्टेंट होता है. हमें पता है अर्थ के सरफेस के पास में g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो गिवन प्लेस है, गिवन प्लेस के लिए g की वैल्यू होती है कांस्टेंट. गिवन प्लेस के लिए g की वैल्यू तो है कांस्टेंट. मतलब वेट किस पे डिपेंड करेगा? मास पर डिपेंड करेगा. दैट मींस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. हमने क्या कहा कि गिवन प्लेस के लिए g की वैल्यू तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. गिवन प्लेस के लिए g की वैल्यू तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. इसका मतलब जो वेट है वो किस पर डिपेंड करेगा? मास पर डिपेंड करेगा. कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब मास अगर इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा? इंक्रीज. वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. की जो वेट है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा. किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है तो उसका वेट भी क्या होगा? क्या होगा? उसका वेट भी ज्यादा होगा. तो आ रहा है समझ में? अब हमने क्या कहा था? इसके पहले वाली वीडियो में हमने मास पढ़ा था कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है. किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर भी वही रहेगा, मून पर भी वही रहेगा, इक्वेटर पर भी वही रहेगा, पोल पर भी वही रहेगा, जुपिटर पर भी वही रहेगा, आउटर स्पेस में भी वही रहेगा. सभी जगह पर जो किसी भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है. लेकिन हमें पता है कि जो जी है, जी अर्थ पर जी की वैल्यू अलग रहेगी, मून पर जी की वैल्यू अलग रहेगी, जुपिटर पर जी की वैल्यू अलग रहेगी. तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है. इसलिए जो W है, W प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज. ऑब्जेक्ट का वेट प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है. क्योंकि अर्थ पर जी की वैल्यू अलग रहेगी और मून पर जी की वैल्यू अलग रहेगी. हमने पढ़ा था कि पोल पर जी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है. इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है. तो इसलिए प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो वेट भी क्या होगा? चेंज. तो मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है लेकिन जो वेट है, वेट क्या रहेगा? चेंज होता रहेगा प्लेस टू प्लेस. तो क्या था हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक था वेट. तो वेट क्या है? जो अर्थ है वे सभी ऑब्जेक्ट्स को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है. जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट का वेट. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट of an object is that force, is the force. Weight of the object is the force with which it's attracted towards the earth. कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फोर्स है
जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वेट क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स। तो वेट की यूनिट भी वही रहेगी जो फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो वेट की ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, न्यूटन। फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो वेट में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा। फिर यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, जी से रिप्लेस किया, क्योंकि जब अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन आता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा कि पर्टिकुलर गिवन प्लेस के लिए जी की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। तो वेट किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। फिर हमने क्या कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर है, तो इस मार्कर का अर्थ पर भी वेट वही है, मून पर भी वेट वही रहेगा, और इसी मार्कर का जुपिटर पर भी वेट वही रहेगा। किसी सॉरी 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 देखो, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। इस मार्कर का अर्थ पर भी मास वही रहेगा, जुपिटर पर भी मास वही रहेगा, मून पर भी मास वही रहेगा। इस मार्कर का मास चेंज कभी नहीं होगा, इस मार्कर का मास चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन इस मार्कर का जो वेट है, वो वेट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स। तो अगर इस मार्कर को मैं कहाँ पर रख दूं, मून पर, इस मार्कर को कहाँ पर रख दूं, मून पर, तो मून इस पर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगा, अर्थ इस पर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगी, जुपिटर जो है इस पर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगी। तो इस मार्कर का अर्थ पर वेट डिफरेंट होगा, अर्थ पर इस मार्कर का वेट डिफरेंट होगा, क्योंकि फोर्स डिफरेंट है और फोर्स ही क्या है, वेट। मून पर इस मार्कर का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जुपिटर पर इस मार्कर का जो वेट है वो डिफरेंट होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सभी जगह पर कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा, क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स चेंज होता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।